पूज्य भैया जी, जैसे धार्मिक स्थलों के बारे में बातें हो रही हैं और एक चीज़ का मतलब एक बहुत बड़ी दुविधा में है इंसान के वहाँ वीआईपी दर्शन जो होते हैं, वो वीआईपी दर्शन क्यों हैं? सब लोग एक बराबर क्यों नहीं है ऐसी जगहों पे? पुत्री, सब लोग एक बराबर हो भी नहीं सकते। जो गरीब है उसको एक ही तो फल मिलना है जी, श्रद्धा का। जी, ठीक है, भगवान तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि शुचि अशुचि का भेद नहीं करते, अंधे काने लूले लंगड़े का भेद नहीं करते, अष्टावक्र का भेद नहीं करते। भगवान किसी को किसी भी पल मिल सकते हैं, पर मिलेंगे तो श्रद्धा से ही। एक जो पैदल जा रहा है, जिसका नंबर देर से आ रहा है, जिसके पग में दर्द है, भार है, कष्ट है, उसको ईश्वर जान रहा है। इसलिए भारत में जितने भी भक्त और ऋषि हुए हैं वो कष्ट प्राय, कष्ट साध्य है। मुझे भी मानोगे तो मैंने जीवन में बहुत सारा कष्ट पाया है, वो कष्ट साध्य है, मैं ये जानता हूँ। तो जब उस कष्ट में आप भगवान की तरफ चलते हैं तो आपको वो मिलता ही मिलता है, और उस कष्ट में अनेक बाधाएं हैं। तो जो लोग वीआईपी दर्शन नहीं कर रहे, उनके कष्ट में कुछ बाधा आ रही है, इसके लिए उसको ईश्वर से अनन्य प्रसाद प्राप्त हो रहा है, उसकी कृपा का प्रसाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो वीआईपी दर्शन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो उनका जो एयर टिकट है उसमें उनके 20-25 हजार लग गए, और 4 आदमी एक घर से गए तो 1 लाख रुपया लग गया, आने का भी 1 लाख रुपया लग गया। अब ये उनके दिमाग में जो संचरण कर रही वायु है, जो कुटिल विचार है, ये उनको एक लोभ देता है कि वो जल्दी से सारे काम कर लें। अगले टाइम की भी वो वहीं से टिकट करा लेते हैं, वो वहां एक दिन नहीं रुकना चाहते, दर्शन करना जा रहे हैं, आगे वीआईपी दर्शन उन्होंने किया। तो जिसने वीआईपी दर्शन किया उसके दर्शन का फल ठीक है, और उसके दर्शन का फल जो लाइनों में लगा हुआ है, दोनों में भेद है। तो यह फल उसको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, वो कमा ज्यादा रहा है, फल भगवान के प्रति दर्शन का उसको ज्यादा मिल रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, कोई वीआईपी दर्शन करके अपने दर्शन का जो लाभ है वो क्या कहते हैं 10 गुना कम कर ले। और ये अच्छी बात है कि आप लाइनों में खड़े होकर अपने संतप्त पैरों से, पीड़ादायक पैरों से आप ईश्वर की उपलब्धि को पालें। एक आपने देखा होगा जो सुदामा है वो भगवान से भले विलंब से मिलते हैं, दूर चल के जाते हैं, उनके पुत्री पैरों में छाले पड़ते हैं, उनके कीले भी लगते हैं, लेकिन सुदामा को याद किया जाता है, ठीक है, उनको याद नहीं किया जाता जो भगवान से अपने छत्र लगा के मिल के आए थे। भगवान कृष्ण से रोज जो है दुर्योधन भी मिल लेता था। याद किसको किया जाता है? विदुर को और सुदामा को। वो इसलिए याद किया जाता है कि उनकी अनंत श्रद्धा है, अनंत भक्ति है, अनंत उनका विश्वास है, और उस विश्वास, अनंत श्रद्धा, अनंत भक्ति का एक फल है। तो हम या तो वीआईपी दर्शन करके जो हमें कष्ट साध्य दर्शन होते हैं उसका लाभ ले लें, ईश्वर की अनुकंपा को प्राप्त कर ले, या सीधे सीधे क्या कर ले, अपने दर्शन का फल घटा ले। तो आप दर्शन का फल घटाना चाहते हैं तो वीआईपी दर्शन कीजिए, और दर्शन का फल बढ़ाना चाहते हैं तो कैसा दर्शन कीजिए? ऐसा दर्शन कीजिए। जय श्री राम।